बोलिए श्री कृष्ण रामायण की जय, श्री राम भगवान की जय। राम जी शिव को भजते हैं, शिव जी राम को भजते हैं एक ही। लेकिन इस लोक में, इस लोक के व्यवहार और परलोक के व्यवहार एक ही होते हैं। जो हम लोग इस लोक में जो भी व्यवहार करते हैं वही परलोक में हमको जा करके मिल जाता है। तो हम सब क्या है, एक ही है, एक ही परमात्मा की संतान भी है। तो परमात्मा का दर्शन जो सब जगह करता है वो परमात्मा को बहुत शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। थोड़ी देर भी, कुछ समय हमारे जीवन में, कुछ समय क्या, हमारा प्रतिदिन का कोई समय तो ऐसा होना चाहिए कि हम जो है सब कुछ भूल कर उसमें खो जाए। मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना संभव हो सके कुछ समय तो ऐसा होना चाहिए कि केवल उसका होना चाहिए, ईश्वर का होना चाहिए। सबके पास काम है, घर के काम है, बाहर के काम है, संसार है, व्यवहार है। 24 घंटे तो नहीं हो सकता है, वो तो महान संत साधु ही कर सकते हैं। लेकिन एक सामान्य जीव का जीवन जो परमात्मा से अपने प्रेम की, अपने दिल की बात नहीं करता है, निवेदन नहीं करता है, 2-4 मिनट नित्य प्रतिदिन, तो क्या होता है, उसका जीवन व्यर्थ है। तो नित्य हमको जो है 2-4-5 मिनट कम से कम निश्चयी परमात्मा के समीप उसकी मूर्ति को बैठकर देखें, उसका ध्यान करें, उससे अपना प्रेम निवेदन करें और उसको भी अपना सब कुछ 2-4 मिनट के लिए तो निश्चय ही माने कि तुम ही मेरे। 2-4 मिनट के लिए तो हम अपने परिवार को, संसार को भूल सकते हैं। पूरे 24 घंटे तो नहीं भूल सकते हैं, हमारा भी नहीं जीवन चलेगा उससे। इतने बड़े योगी भी नहीं है कि बिना खाए पिए सब कुछ भूल के बैठ जाए। लेकिन 2-4 मिनट तो संभव है, इतना तो कर सकता है। तो नित्य इतना जो है अवश्य ही करना चाहिए, उसके चरणों में बैठकर किसी भी समय। आप चाहे रात में 10 बजे पूरे दिन के काम निपटा के खा पी के तब बैठे, 11 बजे रात में बैठे, दोपहर में 2 बजे बैठे, सुबह 9 बजे बैठे, जब आपको बिल्कुल निश्चिंतता हो सब काम निपटा के, ज़्यादा नहीं करें तो 2-4 मिनट उसके लिए एकांत, न उसकी मूर्ति में, न उसके सामने बैठ पाए मंदिर में, तो एकांत कहीं बैठ के उससे अपने हृदय की बात अवश्य कहें और अपने हृदय की मलिनता भी उससे कहें। अपनी ईर्ष्या द्वेष भी जो किसी के प्रति है तो वो भी उससे हम कहें और उससे ही कहें कि तुम ये सब जो है साफ करो, जितनी मलिनता है, और निर्मल भक्ति हमको प्रदान करो। निर्मल भक्ति, विशुद्ध भक्ति। विशुद्ध यानी कि जिसमें कोई भी मिलावट नहीं, कोई भी मिलावट कुछ नहीं, केवल भक्ति विशुद्ध, शुद्धम शुद्ध। तो लीला सरस्वती का प्रकरण चल रहा था, थोड़ा सा जो है सुना देते हैं। दोनों ही जो है राजा के उस महल में पहुंच जाती हैं जहाँ पर जो है कमरे में उसका शव रखा हुआ था और तमाम मांगलिक पदार्थ भी रखे थे। सिर के पास जो है भरा हुआ कलश भी रखा हुआ था, दीपक भी जल रहा था। वहाँ पर एक और जो है मुख से निकली सांस वायु से वह जो एक व्याप्त था, सब पड़ा हुआ था राजा का। तदनंतर उन दोनों ने उस सौ मंडप में विदुरथ की सब सैया के पास भाग में स्थित लीला को देखा, जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी और पहले ही वहाँ आ गई थी। उसके वेश, आचरण, शरीर और वासनाएं सभी पहले के ही सदृश थे। उसकी आकृति पूर्व जन्म की सी थी, नक्शे सिखाकर बहुत ही सुंदर उसके अंग थे, सभी अंगों में चेष्टाएं थी। वस्त्र में पूर्व जन्म जो पहनती थी वैसे ही वस्त्रों से उसका शरीर ढका हुआ था। केवल अंतर इतना था कि वह राजा पद्म के महल में स्थित थी। उस समय उसके हाथ में तो वो जो सूक्ष्म
शरीर निकला था उस रानी के, रानी तो सबके पास बैठी थी और बैठे ही जब उसने जो है ज्ञान प्राप्त कर लिया था तो एक सूक्ष्म शरीर भी हम सबके अंदर होता है। तो वो सूक्ष्म शरीर निकल के ही सभी लोकांतरों में यात्रा कर सकता है। हम इस मोटे शरीर से नहीं जा सकते कहीं पर, है ना। हमारे जो मन का शरीर होता है, एक मानसिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, ज्योति स्वरूप शरीर, उस शरीर से ही हम किसी भी लोक में जा सकते हैं। तो उस लोक में सरस्वती के साथ गई हुई थी, तो वहाँ पर आती है, देखती है कि वैसा ही जो है लीला वहाँ पर बैठी हुई है, परंतु वह उन दोनों को नहीं देख सकी। इसका कारण यह था कि वे दोनों सत्य संकल्प स्वरूपाधीन और वह उनकी बात सत्य संकल्प से आविर्भूत नहीं हुई थी। बस राम, यह सारा जगत आत्मा ही है। ऐसी दशा में देहादि की कल्पना कहाँ से हो सकती है। हमने पहले बताया कि शरीर संसार क्या है, हम सब एक आत्मा है, केवल क्या है, एक ही आत्मा है, कई आत्मा नहीं है। कागज, एक अखबार का बड़ा सा टुकड़ा ले लो, बड़ा अखबार, उससे कई टुकड़े कर दो। अब आप कह सकते हो कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, लेकिन उस एक अखबार के टुकड़े से कई टुकड़े कर दिए गए। उसी प्रकार से हम सब अलग अलग देख रहे हैं। तभी तो किसी किसी में इतना प्रेम होता है कि दो शरीर एक आत्मा की तरह रहते हैं। जैसे लैला मजनू थे, श्री फरहाद थे, है ना। कुछ पति पत्नी भी ऐसे होते हैं, बहुत प्रेम होता है कि एक में मरते दूसरे के प्राण निकल जाते हैं। माता पुत्र भी होते हैं ऐसे, दोस्त भी होते हैं। तो वो जो एक को ही जो है जो प्राप्त हो जाए, कलयुग में तो संभव नहीं है इतना कि हम, क्योंकि अपने जैसा भी कोई मिल जाएगा तो उसमें भी कमी निकाल लेंगे। अच्छा है कि परमात्मा से अपने आप को एकाकार करके चलो। तुम जो कुछ देख रहे हो वह आनंद रूप सद ब्रह्म ही है, वही चेतन है। जिस पुरुष को स्वप्न काल में मैं हरि हूँ ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई हो, वह क्या जागने पर अपने अंगत स्वरूप का अभाव हो जाने पर स्वप्नकालिक फल को खोजता है? नहीं। सपने में देख लो कि हम हिरण बने हुए हैं, जब जगेंगे तो हिरण को नहीं उड़ेंगे, कहाँ गए, जानते हैं कि वो सपना था, सपने में हम हिरण बन गए, है ना। लेकिन याद रहता है कि सपने में हिरण बने, सपने में हम उड़ रहे थे, सपने में हम गिर पड़े, उसके नहीं देखेंगे कहीं में चोट लगी कि नहीं, ये नहीं देखते हैं, ध्यान रहता है कि वो सपना। इसी प्रकार से हमारे शरीर भी जो है जो दिख रहे हैं सब स्वप्न होते ही है। देखो, इसीलिए परमात्मा जानता है कि जीव इस माया में बहुत फंसा हुआ है। इस माया में फंसे होने के कारण परमात्मा ने क्या किया है कि उसने जीव को जीव के रूप में उत्पन्न किया है अपना। वही उसका स्वरूप हमारे अंदर भी है, वही उसका विस्तृत स्वरूप कहाँ है, भगवान की मूर्तियों में, ज्योतिर्लिंगों में, सिद्धपीठों में, तीर्थों में, गंगा में, यमुना में, सरस्वती में। तो क्या होता है, जब हम उन गंगा यमुना या उन तीर्थों का, उन मूर्तियों का जब पूजन करते रहते हैं तो जो कुछ भी हम उनको समर्पित करते हैं, तो जब लीला खिंचती है भगवान की, जब प्रलय करते हैं, यानी सृष्टि को मिटाएंगे, समेटेंगे पूरी सृष्टि। उन्होंने सृष्टि बनाई, फिर वो सृष्टि समेटेंगे। तो समेटने के साथ ही जो हमारे पूजनीय पदार्थ थे वो सब उसमें जाकर मिल जाते हैं और हम भी सदस्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि हमने जीवन में सात्विक कार्य किए, और जिसने हिंसात्मक कार्य किए, मारा पीटा, गाली गलौज, ईर्ष्यादेश, तो उसके वो कार्य मिलेंगे जाकर के उसमें, फिर वो उसी स्वरूप को प्राप्त होगा। तो ये फर्क होता है जो धार्मिक लोग हैं और जो तामसी लोग हैं। धार्मिक होने से जीवन जो है सरल रहता है और परलोक भी हमारा सुधर जाता है। जो अज्ञानी होता है उसकी दृष्टि में सत्य का तिरोधान और असत्य का आविर्भाव शीघ्र होता है। परंतु रस्सी में उत्पन्न हुई सर्वभ्रांति के मिट जाने पर क्या अपना उसमें सर्वभ्रम हो सकता है? अगर रस्सी कोई मान ले कि सांप है, किसी बच्चे को डरवा दो,
उसके भय बैठ जाए कि ये सांप है तो सांप ही मानेगा, डरता ही रहेगा। लेकिन जब उसकी बुद्धि में निश्चय हो जाए कि नहीं ये सांप नहीं है, ये रस्सी है, तो नहीं डरेगा। तो क्या है हमारे अंदर ये निश्चय अभी किस चीज का बैठा है? निश्चय बैठा है संसार का, है ना, कि ये ऊंच है, ये नीच है, वो काला है, वो गोरा है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो दूसरा है, ये अपना है। ये सब भी निश्चय हमारे इस तरह के। जिस दिन ये निश्चय हो जाएगा नहीं कि हम सब एक ही परमात्मा के ही जो है स्वरूप है, उसकी ही छाया है, उसी का अंश है, तो परमात्मा हमको शीघ्र प्राप्त हो जाएगा, बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा, हृदय उतना ही जल्दी द्रवित हो जाएगा, है ना। इस प्रकार जो जन्म मरणशील शरीर को भी आत्मा मानने वाले हैं, वे सभी अज्ञानी समतुल्य इस मिथ्या सृष्टि का चिरकाल तक सत्य की तरह अनुभव करते रहते हैं, किंतु आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान होने से देह में आत्म बुद्धि करना भ्रम मात्र ही है। यूँ उनकी इस भ्रांति का उपशम हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे रस्सी का ज्ञान होने से उसमें उत्पन्न हुई सर्वबुद्धि नष्ट हो जाती है। वस्तुतः तो शरीर क्या था, किसकी सत्ता थी, कहाँ और किस तरह इसका विनाश हुआ। परमात्मा जो वस्तु थी वहीं रह गई, केवल अज्ञान मिल गया। जब रस्सी में उत्पन्न हुई सर्वबुद्धि की भांति यह शरीर भ्रांति मात्र ही है। तब इसके उत्पन्न होने पर क्या बढ़ गया, क्या होने पर क्या नष्ट हुआ, उसके आने जाने में कोई भी हर्ष विषाद नहीं रहता है, न सुख रहता है, फिर न दुख रहता है। जब हमारा क्या निश्चय हो जाता है कि सारा संसार तो एक भ्रम है, मिट्टी की भांति है, तब हमारा सुख और दुख नष्ट हो जाता है। अभी सुख इसमें रहता है कि हमको इतना पैसा मिलता है, ये मेरे पास है। दुख का किसी को लाख 2 लाख रुपया दे दो, ना दे उधार, तो आदमी पागल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, बहुत दुखी रहेगा, दिन भर उसके मन में करुषता रहेगी, मन उसका दिन भर दुखी रहेगा, रोज उसी उधेड़ में फंसा रहेगा कि कैसे मेरा पैसा मिले। लेकिन जिसको ज्ञान है कि जब मेरा शरीर ही नहीं मेरा रहेगा, किसी ने अगर ले लिया, नहीं दिया है तो क्या होगा, नहीं मिला तो भी कोई दुख नहीं। ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। तो जो ज्ञानी होता है वो सब ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ये सुख दुख मिटा देता है। अज्ञानी होता है वो हर बात पे रोता है, वो नहीं लेके बैठा रहता, उसके रोज रोने रहते, तमाम रोना रहता है, ये नहीं, वो नहीं, ये कर दिया, वो कर दिया, इसने किया, उसने वो किया, उसका ऐसा व्यवहार, उसका ऐसा व्यवहार। ज्ञानी है वो किसी के व्यवहार की परवाह नहीं करता, किसी के व्यवहार की परवाह नहीं करता, केवल वो परम तत्व की परवाह करता है। जब हमारा ये निरंतर यदि ज्ञान चलता है 24 घंटे 12 महीने, कम से कम 2, 4, 5 साल, तब जो है हमारा हृदय बहुत ही निर्मल हो जाता है, तभी बहुत हृदय निर्मल होता है। अन्यथा हृदय निर्मल कैसे होगा? मन जहाँ पर मल है वहाँ पर निर्मलता नहीं है ना। अब मल क्या है? जो चीज नष्ट होने वाली है, साफ करने वाली है, संसार की वस्तु, वो हृदय में भरी हुई, हृदय का आसन है उसके लिए, परमात्मा के लिए, लेकिन हृदय के आसन में बैठी है संसार बैठा है ना। ये संगत, वो सहेली, वो दोस्त, ये सामान, वो पैसा, वो रुपया, वो मकान, वो बहू, वो सास ससुर, सब यहाँ बैठा है। निर्मलता कहाँ से है? तो परमात्मा भगवान कहते हैं वशिष्ठ जी कि आपके जुबान पे दिन रात एक परमात्मा की ही चर्चा भी होनी चाहिए। इस जीव से जो है किसी को कोई और चर्चा ना हो, संसार की कोई चर्चा ना करो। यही संसारी और संत में अंतर है। संतों की संगत होती है, वो हर बात में राम राम करते हैं, किसी की बात नहीं करते हैं, वो संसार की बात नहीं करते। वो जो है ग्रंथ की, संत की, भजन की। एक मेरी सहेली हकीकत बता रहे हैं, मेरी सहेली जिसने मेरे साथ बीटीसी किया,
वो भी मेरी तरह सन्यासी हो गई, वो भी सत्संग चलाती है। मेरी दो सहेलियाँ दोनों सत्संगी हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी, उन्होंने विवाह नहीं किया, दोनों नौकरी करती हैं मेरे बैच की, और सत्संग चलाती मेरी तरह वो भी। इतनी वो पवित्र, इतनी पवित्र, इतनी उसके मुख में वाणी मीठी, जिसका नाम सुमन, जैसा नाम सुमन, इतनी मीठी वाणी कुछ नहीं। एक बार उसके साथ सत्संग में हम भी गया, से 7-8 साल पहले एक बार, मैंने कहा चलो हमको भी बार चलना सत्संग में, शिवरात्रि में कहीं था सत्संग परिवार, तो मीठा बहुत बहुत मधुर वाणी उसकी। फिर वापस उसने लौट रही थी तो वैन करके ले गई थी हम 4-5 लोग को, 4-5 लोग वापस लौट, सत्संगी और औरतें थी। जैसे ही वैन में बैठी, कोई चर्चा इधर उधर की नहीं, बस कहने लगी भजन गाओ, पूरे रास्ते भजन करती चली। 1 मिनट भी समय उसने इधर उधर की कोई बात नहीं करी, और सामान्य वेश में रहती है, कोई नारंगी पीले कपड़े नहीं पहनती परमाने, ऐसे ही आप लोग की तरह सामान्य कपड़े पहनते। मौका लगा तो उसको कभी आप बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, सोचा है उसको बुलाएंगे। व्यस्त रहती वो भी, वो रामा देवी की तरफ रहती मौका लगा तो बुलाएंगे उसको। तो मुझे लगा देखो कितनी प्यारी दे रहे। तो यही संसार और संत में अंतर है, यही निर्मलता है हृदय की, कि हम भक्ति कैसे करें से प्रश्न था, शुद्ध भक्ति कैसे करें, विशुद्ध भक्ति हम कैसे करें। एक दिन के लिए तो कम से कम कभी इस ऐसा, हम तो ऐसे काम बताते, कितने हमने उपाय बताए यहाँ बैठ के, कितने तरीके बताए कि ये करो, लेकिन भाई पता नहीं, याद रहते ही नहीं हम लोग को, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, क्या किया हमें नहीं मालूम। बहुत उपाय बता डाले, कितना ज्ञान में तो न जाने कितने बड़े संकट तो मिलता है। यही एक दिन के लिए छोड़ के देखिए, हमें अपने रहते हुए कि आज कोई भी भगत की बात नहीं करेगी, देखते हैं पूरे दिन में कितना नाम ले पाते हैं भगवान का, पूरे दिन में कितने भजन गा पाते हैं, बर्तन मांजते हुए, खाना बनाते हुए, मन ही मन। बस यही संतता है, यही संत है, यही साधु है। साधु संत का मतलब ये नहीं है कि आप जो है घर छोड़ दे या गेरू पीले कपड़े, उससे क्या फायदा कि मन रंगा नहीं, उसके रंग ले, कपड़ा रंग ले, है ना। तो मन को रंगने में जिंदगी बीत जाती है। कपड़ा तो 2 मिनट में बदल सकते हो, कोई भी वेश धारण कर सकता है, लेकिन मन को जो है वेश बनाए उसका। तो राजमहल में पूर्व लीला और नूतन लीला का समागम होने के पश्चात जो भवन के निवासी थे, वे भी लीला की संकल्पना के कारण उसे देखते हैं तो उसके बाद उसे क्या समझते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव उस समय वे लोग ऐसा जानते हैं कि यहाँ ये दुखिया महारानी खड़ी है और उनकी यह कोई दूसरी सखी भी कहीं से आ गई, जैसे जाग जाने पर, ज्ञान हो जाने से, स्वप्न दृश्य शरीर न जाने कहाँ विलीन सा हो जाता है, इसलिए वह असत्य ही है। वही दशा यहाँ 5 भौतिक स्थूल शरीर की है, अर्थात ज्ञान होने पर इसका विनाश होता है। अतः असत्य ही है। स्वप्न भ्रांति अथवा मन की कल्पना में जो पर्वत आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वे सभी बुद्धि वृत्ति के अंदर उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं, जैसे सारी चेष्टाएं वायु के अंतर्भूत हो जाती हैं। जैसे कि जल में क्या होता है, जहाँ भी गीलापन है तो वहाँ पर जल निश्चय ही है ना। जल है, नदी है तो तरंग है, नदी में तरंग है और तरंग में नदी है, तरंगे तरंगे हैं तो नदी है, निश्चय ही नदी है, और नदी है तो तरंग है। उसी प्रकार से संसार है तो परमात्मा है, उसमें भेद नहीं पाया जाता है। बुद्धिवृत्ति स्वाप्निक पदार्थों में कभी भी भेद नहीं पाया जाता, उनमें जो भेद सा प्रतीत होता है वही सबसे बढ़कर अज्ञान है, वही संसार कहा गया है, और वह संसार मिथ्या ज्ञान रूप ही है।
कितनी कठिन साधना है। हमें मालूम है कि ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है, वो यहीं बैठा है इस दरवाजे में, वो यहीं इस माइक में है। अब यही पालो तुम, वो हमसे दूर नहीं है, हम ही उससे दूर है। अभी हम इसका माइक का उपयोग केवल अपने गाने के लिए कर रहे थे। जिस दिन इसकी साधना करेंगे, इसमें परमात्मा को प्रकट करने की कोशिश करेंगे, क्या प्रकट नहीं होगा? वो तो खंभे में भी प्रकट हुआ है, शेर के रूप में भी आया, नरसिंह भगवान के रूप में भी आया है, सिंह के रूप में आया, वो शेर बन के प्रकट हुआ और चीर डाला उसने। लेकिन आज शेर और सांप देख ले तो भाग जाते हैं। वही सांप को केवल एक दिन भोले बाबा कहेंगे, बाकी दिन दुश्मन नजर आता है। तो ये साधना की बात है, भक्ति, घोर भक्ति की बात है, घोर तपस्या की बात है, घोर तप, घोर तप। लेकिन फिर भी कलयुग केवल नाम आधारा, सूर्य के उतरे पार। कलयुग में तो फिर भी जो लोग नाम ही आप दिन भर जपते रहो, भजन ही दिन भर गाते रहो, तो भी बेड़ा पार है। लेकिन तपस्या भी बनी है, तपस्या भी लोग करते हैं और कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े तपस्वी पड़े हैं कि मई जून में इतनी आग बरसती, ऊपर से पता चला नौतपा के दिनों में जब 9 दिन बहुत तपते हैं, उनमें चारों ठंडा की आग लगा के बीच में बैठ के जप कर रहे हैं। एक तो ऊपर से आग बरस है, दूसरी और तुमने तीसरी आग लगा के शरीर को तपा के कर रहे हैं। भयंकर गर्मी है, जैन लोग कभी पंखा बत्ती यूज ही नहीं करते हैं, उनके यहाँ पंखा होता ही नहीं, ना बत्ती होती है। जमीनी में तुम्हें लेटना है, ना तुम्हारे पास एक बिस्तर नहीं होता। जमीनी में हाथ कोई सर बना, सर हाथ कोई तकिया बना के लेटो। इन्हीं हाथों में खाना होता है, वो भी मांग के। ऐसे पूरा जीवन काटते हैं वो। स्त्रियां दूर एक अपने स्त्रियों के ही झुंड में रहती हैं, पुरुष से कोई मतलब नहीं, जानती नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं। क्या सामान्य बात है? एक दिन 1 घंटा बत्ती ना है तो दुबलाने लगता है आदमी। अपने ही हाथों से अपने बाल नोचना, ये करते हैं जैन धर्म, आज अभी करते हैं, तपस्वी हैं, उन्हें बड़े तपस्वी, नंगे ढंगे रहना बिना वस्त्र के, बादल ही जिनका जो है वस्त्र है। चाहे सर्दी पड़े, चाहे ओला पड़े, चाहे गर्मी लगे, कुछ भी हो। तो स्वप्न में जैसे असत नगर की प्रतीत होती है, उसी तरह सृष्टि के आदि में असत जगत का भान होता है। जैसे स्वप्न असत है, वैसे ही जागृत भी असत है, इसमें संशय नहीं है। कहें जो सपने हमारे लिए असत्य होते हैं, उसी प्रकार से जो खुली आंख से देख रहे हैं, ये भी सपना ही है, ये भी असत्य ही है, इसको भी असत्य मानो। लेकिन सत्य मान के गांठ दिल में लगा लेते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कह दिया। अपने फायदे की बात भी इतना सुनते हैं, लेकिन फिर भी जो है बात समझ में नहीं आ सकती। तो कहाँ से बता, तपस्या करने की कितनी छोटी छोटी बातें हैं, ये सब पुस्तक कह रही है। मेरी बात का सोचना, हम तो जो स्पष्ट बताना वो बताएंगे, नहीं तो ना उसमें किसी के ऊपर हम नहीं कहते हैं, सबके लिए बात है कि हम हर बात को दिल पे रख लेते, सत्य समझ लेते हैं, उसकी बात को सत्य समझ लेते हैं, लेकिन नाम को सत्य नहीं समझते, भगवान को सत्य नहीं समझते। उसकी बात याद कर करके बहुत परेशान होंगे, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, वो ऐसा। और भगवान के नाम के लिए कितना आभार व्यक्त करते हैं बताओ। तो ईर्ष्या से, वैर से, क्रोध से, लोभ से, किसी भी भाव से अगर परमात्मा में वो सारे भाव लगा दे तो वो प्राप्त है।
इसलिए सारे जो है संबंध हमें परमात्मा से करने चाहिए। क्रोध भी करो तो उसी से करो, लोभ भी करो तो उसी से करो, प्रेम भी करो तो उसी से करो, ईर्ष्या भी करो तो उसी से करो। हर भाव उसमें रखो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद नहीं बांध भर डोरी। यानी सब तरफ से ममता खींच के उसी की इंटेंट क्या ब्लड जलती है उसकी, अब नहीं चल रही। उसी प्रकार तत्व ज्ञान होने पर इस पांच भौतिक संसार का श्रवण मनन निध्यासन क्रम से अथवा ईश्वरानुकंपा से अभाव हो जाता है। ये सृष्टियां मिथ्या दृष्टियां नहीं है, क्योंकि ये मोह दृष्टि है। अज्ञान से इनका दर्शन होता है। जो माया रूप से प्रतीत होने वाले केवल संसार की भ्रांति है और जो स्वप्न की अनुभूतियां हैं वे सभी अर्थ शून्य है। भ्रम से जड़ संसार का दर्शन करने वाले पुरुष के मरणांत काल में स्वप्नाभूत सदस्य जो ये सृष्टि के प्रत्यक्ष प्रतीतियां हैं वे सबकी सब यद्यप अतिवाहिक शरीर में प्रविष्ट हो चुकी है तथा वे ब्रह्मस्मृत कृष्णा नदी के प्रवाह की भांति मिथ्या प्रकट भूसी प्रतीत होती है। वास्तव में तो वे मन के अंदर ही है। तो कह रहे हैं यही मोह है, यही भ्रम है, यही झूठ है। संसार क्या है, सब संबंध झूठे हैं। आशा केवल राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। सारे संबंध झूठे हैं। परमात्मा से हमें नित्य जो है प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। वो ही केवल हमारे भ्रम को दूर कर सकते हैं, हमारा मोह खत्म कर सकते हैं। भक्ति का दान भी वो ही करेंगे। हम अपने बल से सोचे कि हम भक्ति कर लेंगे और भक्ति करने से जो है हम पा लेंगे परमात्मा को। जब जब अपना बल हम लगाएंगे तो वो जो है उतना ही संसार मायावी बन के हमारे आगे खड़ा हो जाएगा, उतनी ही माया प्रबल हो जाएगी उसकी। जिस दिन हम अपना बल खत्म कर देंगे कि नहीं हमारे अंदर कोई बल नहीं है, वो चाहे तो बिना हम भजन करें, बिना तपस्या करें हमको दर्शन दे सकता है उसकी इच्छा से। और उसकी इच्छा नहीं है तो चाहे इतना भजन कीर्तन भजन करें, तब करें, नहीं दर्शन नहीं वो मिलेगा। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई है ना। तो प्रेम की ही सगाई है सबसे ऊंची। तो प्रेम में उसके रोना चाहिए, प्रेम में उसके लिए ही जो है उसको याद करना चाहिए हर पल कि उसी कहाँ कहाँ जो है हमको प्रेम उसका दिख रहा है, प्रकट हो रहा है, कहाँ कहाँ उसने हम पर दया की है, अनुकंपा की है। सुंदर शरीर दिया है, ऊंचा कुल दिया है, धन दौलत दी है, तो क्या उसकी अनुकंपा नहीं है? सब कुछ सही से चल रहा है, सारे काम बन रहे हैं, तो क्या उसकी अनुकंपा नहीं है? उसकी दया नहीं है? कोरोना में कितने लोग मारे गए? 4 लाख लोग भारत में मारे गए, 4 लाख लोग मर गए। हम लोग जिंदा बैठे हैं तो क्या उसकी बहुत बड़ी अनुकंपा नहीं है? एक बार भी इसके लिए धन्यवाद किया है? रक्षा की उसने, लेकिन धन्यवाद किया उसके इस बात के लिए। कोई और धन्यवाद करते तुम्हारे ऊपर एहसान कोई करे तो उसको तोहफे पहुंचाते हो। एहसान प्रभु के कितने कभी मन में विचारा करो। तो जिस दिन हम एहसान उसके, हम उसकी अनुभूति यहाँ महसूस करेंगे तो आंसुओं का सागर बहने लगेगा, प्रेम का सागर उमड़ने लगेगा। समय ही कितना किसके पास है जीवन में, है? ये समय तो ऐसा पता नहीं कल किसका हो किसका ना हो। समय किसके पास कितना है? कोई किसी की आयु देखता है, जानता है? मेरी छोटी बहन थी, हमसे छोटी थी, 10 साल छोटी थी। शादी हुई, 1 साल बाद बच्चा भी हो गया, अगले साल खत्म हो गई, मर गई। कभी हमने नहीं सोचा कि वो इतनी जल्दी मर जाएगी। इतनी सुंदर थी मेरी चचेरी बहन, क्या वो मर सकती है? हम नहीं मर सकते। अभी मेरे रिश्तेदार में एक जन को कैंसर हो गया, अचानक कैंसर, को पता ही नहीं चला। उन्हें हो सकता था कि हमें नहीं हो सकता। अमृत खा के तो हम नहीं आए,
हमारे अपने कर्म ही है। जब तक प्रभु की कृपा है